हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एसक्यूएल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसक्यूएल नट सेल। ठीक है, तो आज हम नट सेल क्रिएट करेंगे। ओके। तो एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक रोड मैप रहेगा। उसके बाद में मैं वन बाय वन वीडियो लेके आऊँगा एक कमांड के ऊपर, और उसके बाद में हम पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एवरीथिंग कि आप बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप यदि वन बाय वन वीडियो देखोगे तो और आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं एसक्यूएल। ठीक है, तो चूज कर लेता हूँ ये और ये एस क्यू एल। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है? सबसे बड़ी चीज ये एसक्यूएल क्या है। तो सॉरी, अब मान लो हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, चाइना में। मान लो चाइना में जाते हैं, तो चाइना के अंदर हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं उनकी। मान लो उनको केवल टाउन की लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं आता, तो अब उन लोगों से बात करने के लिए अपन को एक लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी उनकी, तभी वो लोग समझ पाएंगे। वैसे ही एसक्यूएल है ना, उसको हम बोलते हैं, 1 मिनट, एसक्यूएल को बोलते हैं स्ट्रैक सॉरी, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब हम किसी कंट्री में जाते हैं, दूसरी कंट्री में, या मान लो अपने यहाँ पे नॉर्थ साइड में, तो हमें हिंदी बोलनी पड़ेगी, या दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उनकी खुद की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है किसके लिए? डेटाबेस से बात करने के लिए। डेटाबेस से बात करने के लिए। ठीक है, सो हम इसको एक कंट्री मान लेते हैं, और ये एक लैंग्वेज हो गई। तो इससे बात करने के लिए हमें ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं कि जब आप वो डेटाबेस से बात करेंगे तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे या कुछ कमांड देंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन और कमांड क्या होती है? ठीक है, तो बेसिकली एसक्यूएल यूज कंटेन कमांड एंड एसक्यूएल कमांड लाइक के इंस्ट्रक्शन टू टेबल एंड डेटाबेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, और मैं आपको ये बताता हूँ कि जस्ट एक मिनट, कि हम इनको मेन जो एसक्यूएल होती है, जो एक कमांड होती है, तो मान लो अपन को यदि आना है या जाना है, तो अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? यहाँ आना। और जाने को वहां जाना। ठीक है, तो इसका मतलब है अपन ने एक कमांड दी है। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है एवरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज है अपने पास, उसमें भी जो कमांड है उसको 5 मेन जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड किया अपन ने। ठीक है, तो एसक्यूएल को 5 कौन कौन सी कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किए वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये तो मान लो एसक्यूएल है, उसको अपन ने मेन 5 कैटेगरी, ठीक, उसमें डिवाइड किया। फर्स्ट वन अपने पास हो गई डी डी एल। ठीक है, डीडीएल का मतलब हो गया डाटा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद में हम जो सेकंड वन अपने पास आती है वो होती है डी क्यू एल। डी क्यू एल का मतलब हो गया डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसके बाद में अपने पास आती है थर्ड वन, वो हो गई अपने पास डी एम एल। इसका मतलब हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद में अपने पास फोर्थ वन आती है, हो गया डी सी एल, मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद में अपने पास फिफ्थ वन आती है, लास्ट वन, जो होता है टी सी एल, मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो यदि आपको इनको फुल फॉर्म देखनी है तो फुल फॉर्म में जस्ट राइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो डीडीएल का मतलब हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, और डीएमएल का मतलब हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद में अपने पास डीक्यूएल का मतलब हो गया डेटा क्यूरी लैंग्वेज। और टीसीएल का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद में अपने पास डीसीएल का मतलब हो गया
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, हो गया। अब क्या होता है कि जैसे मान लो अपन को आना जाना ये जो भी चीजें होती है एक स्पेसिफिक कीवर्ड के अंदर यूज आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि जो अपने पास है डीडीएल, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये इसमें कौन कौन सी कमांड्स आती है, ठीक है। तो डी डी एल, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें अपने पास कौन कौन से कमांड आती है ना। तो इसको वन बाय वन देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने पास हो गई क्रिएट। तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, ये वाला बेस्ट रहेगा। तो जैसे डी डी एल, ठीक है, इसमें पहले हो गया क्रिएट। क्रिएट, तो क्रिएट अपन क्या कर सकते हैं, या तो टेबल कर सकते हैं, या फिर अपन इसमें डीबी मतलब डेटाबेस कर सकते हैं। उसके बाद में अपने पास आ गई ड्रॉप। ड्रॉप, तो ये जो ड्रॉप है वो अपन किस पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो टेबल पे कर सकते हैं, या फिर अपन एक डेटाबेस पे डीबी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन जो कमांड है ट्रकनेट, ट्रंकेट, ट्रंकेट, ठीक है। ट्रंकेट अपन बेसिकली टेबल पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ट्रंकेट कैसे टेबल में यूज करते हो, ड्रॉप में और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, ट्रंकेट से केवल टेबल के डेटा जाते हैं, टेबल एग्जिस्ट करते हैं, ड्रॉप में टेबल का अस्तित्व ही मिट जाता है, मतलब वो कंप्लीटली डिलीट हो जाती है। उसके बाद में जब अपन यूज करते हैं अल्टर, तो अपन अल्टर किसके ऊपर यूज करते हैं हमेशा, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो ट्रंकनेट में अपन क्या क्या चीजें करते हैं, अपन ट्रंकनेट में करते हैं, 1 मिनट, जैसे मान लो ट्रंकनेट में अपन ने ऐड किया, सॉरी नॉट ट्रंकनेट, सॉरी, अपन ने अल्टर में टेबल में ऐड किया, तो ऐड क्या कर सकते हैं अपन, अपन ऐड कर सकते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या आता है, कंस्ट्रेंट्स में जैसे अपने पास हो गया यूनियन, ठीक है। यूनियन के बाद में अपने पास हो गया नोट नल, नल, ठीक है। नोट नल के बाद में अपने पास हो गया प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है, और जैसे कि चेक, ठीक, और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक है। तो यूनिक की जैसे अपन ने किसी रो पे लगा दिया कि इसमें यूनिक क्या, अपन ने किसी कॉलम पे लगा दिया कि इसमें यूनिक एंट्री आनी चाहिए, नोट नल मतलब इसमें नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पीके मतलब प्राइमरी की अपन ने उसको बोल दिया, ठीक है। उसमें अपन ने फॉरेन की डिसाइड कर दिया, चेक मतलब कोई कंडीशन अपन उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं कि इससे इससे बड़ी है, इससे छोटी चीजें आनी चाहिए, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट वैल्यू अपन ने उसमें कुछ असाइन किया, ठीक है। या फिर अपन ये एड लगा सकते हैं, वो कॉलम पे लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर अपन जो अल्टर अल्टर है, जो अपन टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं, अपन उससे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो रिमूव क्या कर सकते हैं अपन, जैसे कॉलम कर सकते हैं, उसके बाद में अपन कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई, मॉडिफाई। तो मॉडिफाई में अपन जैसे मॉडिफाई क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप कर सकते हैं, या अपन डिफॉल्ट जो होता है ना उनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, और इसमें हाँ एक चीज और, कि इसमें अपन जो व्यू करते हैं ना वो भी इसी में आता है, डीडीआर में ही व्यू आता है। तो जैसे अपन व्यू, अपन व्यू क्या करते हैं, जैसे अपन शो डेटाबेस करते हैं तो डीबी हुआ, जैसे टेबल देखनी हो तो टेबल हुआ, या फिर कुछ व्यू देखना हो तो व्यू हुआ। तो अपन बोल सकते हैं इसके अंदर क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, अल्टर और व्यू आता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा डीडीएल में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। तो मतलब जब भी अपन डेटाबेस से बात करेंगे इस चीजों से रिलेटेड, तो वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकेंड वन की, ठीक है। तो मैं जस्ट कलर चूज कर लेता हूँ, सेकेंड वर्ड डीएमएल।
तो अपन करते हैं कलर, मैंने ले लिया ब्लू, ठीक है, स्काई। तो अपन लेते हैं DML। DML का मतलब डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, डेटा मैन्युलेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये होता है। तो DML में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है DML में इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट। तो अपन इंसर्ट, इंसर्ट किस किस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, या तो अपन ना, रुकना, या सो इंसर्ट, इंसर्ट अपन क्या करते हैं, टेब डेटा, टेबल में डेटा डालते हैं, तो डेटा टू टेबल, ठीक है। तो अपन करते नहीं है इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नाम, ठीक है, तो डेटा डालने के लिए। उसके बाद में अपने पास आता है अपडेट, अपडेट, ठीक है। तो अपडेट क्या करते हैं, अपन कोई फील्ड करते हैं, तो अपन बोलते हैं फील्ड पर अप्लाई करते हैं अपन इसको। फिर अपने पास हो गया डिलीट, डिलीट, ठीक है। डिलीट भी अपन कहाँ पे करते हैं, किसी फील्ड को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अपने पास आ गया इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये आता है अपने DML में। तो DML रिलेटेड आप देख ले होंगे लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जस्ट मैं कलर चूज कर लेता हूँ, ग्रीन, ठीक है। तो अब बात करते हैं DCL, DCL। DCL का मतलब क्या हुआ, DCL का मतलब हुआ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब DCL के अंदर हम दो चीज करते हैं, या तो अपन किसी यूजर को परमिशन देते हैं, ग्रांट परमिशन, ठीक है, या उससे अपन परमिशन लेते हो, मतलब रिवोक करते हैं, वापस लेते हैं, ठीक है, या तो देंगे या फिर वापस लेंगे। तो ये दो चीजें वो DCL में आती है, कंट्रोल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसमें अब जो ये थर्ड वन था, अब फोर्थ वन ना, अपना अपना क्या हुआ, जस्ट कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ब्लैक, तो अपने पास हुआ TCL। TCL की फुल फॉर्म क्या हुआ अपने पास, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो TCL में कौन कौन सी कमांड्स आती है, ठीक है। TCL में अपने पास आती है कमिट। तो आपको पता होगा कमिट का मतलब हो गया कि जब अपन कोई चीज में मॉडिफिकेशन या फिर अपन कोई चीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसे कमिट करेंगे ना, तभी वो चीज वहां पे चेंज होगी। यदि अपन ने मान लो किसी चीज को वैल्यू को चेंज किया और अपन ने कमिट नहीं किया, ठीक है, तो वो चेंज तो हो जाएगी, लेकिन अपन उसको रोल बैक कर सकते हैं, रोल बैक मतलब अंडो कर सकते हैं, वापस पहले वाली स्टेट में ला सकते हैं। और इसी के अंदर अपने पास आता है एक सेव पॉइंट, सेव पॉइंट। इनका एक एक वीडियो में ऑब्वियसली डालूंगा, ठीक है, विद प्रैक्टिकल। तो वो आप टेंशन मत करो इस चीज का, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें आती है, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ वन की, जो लास्ट वन है अपने पास, जस्ट कलर चूज कर लेता हूँ आगे, ये सही है। तो अपने पास हो गया DQL। DQL का मतलब हो गया डेटा क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंदर आता है ओनली वन, क्या, वो आता है इन सेलेक्ट। तो DQL अपन अप्लाई किस पे करते हैं, सेलेक्ट है। तो सेलेक्ट में या तो अपन सिंगल कॉलम पे बात करेंगे, ठीक है, तो सिंगल कॉलम का नेम अपन ने उसमें लिख दिया, या फिर कंप्लीट, कंप्लीट कॉलम मतलब ओल्ड टेबल्स, ओल्ड टेबल, तब अपन स्टार स्ट्रक का यूज करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये अपने अपने पास हो गया DQ। लेकिन अपन जानते हैं कि कुछ अपन फंक्शंस भी यूज करते हैं, विंडो फंक्शन यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं, ठीक है, अलायास यूज करते हैं,
ठीक है। तो वो कब यूज करते हैं और कैसे उसका वो करते हैं वो बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लूंगा ग्रुप बाय। आप बहुत बार देखोगे कि आप ग्रुप बाय यूज करोगे। तो अपने पास हो गया ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय में क्या होता है बेसिकली, या तो अपन ग्रुप बाय अपन लगाते हैं कॉलम पे हमेशा। ठीक है। तो ग्रुप बाय और कोई कॉलम पे लगाया, ठीक है। अब ये कॉलम पे लगाने के बाद इसी के लिए जैसे अपन वहां पे वेयर कंडीशन लगाते हैं ना, तो इसी के तरीके यहाँ पे इस ग्रुप बाई के कॉलम पे या फिर इस ग्रुप बाई के रोज पे कंडीशन लगाने के लिए हम हैविंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप बाई के साथ आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अपने पास दो चीज हो गई ग्रुप बाई पे, ग्रुप बाई कॉलम और हैविंग कंडीशन, ठीक है। इसके बाद में आपने काफी बार सुना होगा ऑर्डर, ऑर्डर बाई, ठीक है। तो ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के अंदर अपन दो चीज यूज करते हैं, या तो अपन ऑर्डर बाय करेंगे असेंडिंग, ठीक है। तो ऑर्डर बाय असेंडिंग, असेंडिंग को अपन लिखते हैं एस सी से, ठीक है। या फिर अपन करेंगे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग को अपन लिखते हैं DESC, ठीक है। ये हमेशा आएगा ऑर्डर बाय, उसके ऑर्डर बाय के साथ, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब बात करते हैं एलायास से, ठीक है। ये क्या होता है, हम इसका कीवर्ड होता है एज। तो मान लो अपन ने किसी टेबल पे फिल्टर करने के बाद में जैसे कि उसका नाम हो ई नेम, कॉलम का नाम, और अपन को चाहिए कि ये आउटपुट में शो हो एम्प्लॉय नेम्स के नाम से, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो आप इसको ई नेम एज एम्प्लॉय नेम, मतलब नेम उसका कॉलम का नाम चेंज करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इसको एम्प्लॉय नेम के नाम से जाना जाएगा और दिखेगा, ठीक है। ये हो गया एलायस, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वेयर, ठीक है। तो वेयर जो अपने पास यूज करते हैं अपन, वेयर है। तो वेयर के अंदर अपना अलग अलग मतलब ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि एक अपने पास हो गया जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, एंड लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। या फिर अपने पास हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर ओनली इक्वल्स टू, ठीक है। इसके साथ में हम ऑल्सो यूज करते हैं ये एंड यूज करते हैं, ठीक है। एंड यूज करते हैं, इसके बाद में अपन और यूज करते हैं, नोट यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ऑल्सो यूज करते हैं बिटवीन, बिटवीन जब अपन कोई रेंज के अंदर देख रहे होते हैं, ठीक है। तो बिटवीन यूज करते हैं। इसके बाद में अपन जैसे लाइक, लाइक यूज करते हैं, लाइक करते हैं अपन कोई पैटर्न देखने के लिए, ठीक है। ये एक एक वीडियो लेके आऊंगा इनका मैं, तो आप वहां से अच्छे से समझोगे। इन मल्टीपल और कंडीशन को एक एक इनसे भी अपन पूरा सिंपलीफाई कर सकते हैं, यानी किसी चीज में ये है या नहीं उसके बारे में हुआ, जैसे एनी हुआ, ठीक है। एनी फंक्शन के ऊपर भी मैं लेके आऊंगा एक वीडियो। उसके बाद में अपने पास ऑल हुआ, फिर एग्जिस्ट एग्जिस्ट हुआ, ठीक है। तो एग्जिस्ट जैसे इज एग्जिस्ट हुआ और नॉट एग्जिस्ट हुआ, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो वेयर के साथ अपन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अपन फंक्शंस की। तो अपन कुछ फंक्शंस यूज लिखते हैं, फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से फंक्शन अपन यूज करते हैं, अपन फंक्शन यूज करते हैं जैसे एवरेज, ठीक है। एवरेज फंक्शन अपन यूज करते हैं। इसके बाद में जैसे अपन सम फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, वो फंक्शन बोला जाता है। फिर इसके बाद में अपन जैसे इसमें हुआ, सम के बाद में हो गया काउंट, काउंट करने के लिए, ठीक है। काउंट्स नहीं है, ये काउंट है, ठीक है। इसके बाद में अपन एक फंक्शन यूज करते हैं मिनिमम वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए कॉलम में से। एक हो गया अपने पास मैक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन अपन इनको फंक्शन बोलते हैं और ये अपन यूज करते हैं मिनिमम मैक्स ये निकालने के लिए। अब लास्ट वन जो विंडो, आपने विंडो फंक्शन सुना होगा। विंडो फंक्शन का मतलब है कि अपन एक विंडो क्रिएट करते हैं कुछ रोज का, और उनके ऊपर ही एक मतलब कंडीशन अपन चेक करते हैं या फिर अपन कुछ कंडीशन लगाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं विंडो फंक्शंस, ठीक है। इनके ऊपर भी मैं सिंगल सिंगल वीडियो लेके आऊंगा। तो जैसे आप हुआ यहाँ पे ओवर, ओवर एक फंक्शन है जिसको अपन विंडो फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद में एक हुआ अपने पास रो, रो नंबर, रो नंबर क्रिएट करने के लिए अपन रो नंबर लेते हैं, ठीक है।
तो ये रो नंबर फंक्शन यूज आता है विंडो फंक्शन। उसके बाद में अपने पास जैसे कि रैंक, एक रैंक फंक्शन होता है विंडो फंक्शन। तो रैंक रैंक और एक अपने पास अलग से एक होता है डेंस, डेंस रैंक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये अपन आगे देखेंगे, बट आपके सहूलियत के लिए मैं बता देता हूँ कि जो रैंक है, रैंक में हमेशा क्या होता है कि जब दो नंबर, जैसे अपन ने रैंक क्रिएट की, ठीक है, और 1 और 2 और फिर 2, मतलब दो सेम नंबर हो, उनकी रैंक सेम हो, तो जो रैंक अपन जब फंक्शन विंडो फंक्शन यूज करेंगे तो वो टू टू दो वाली है ना उसने, तो वो हमेशा अब 3 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो 4 से करेगा, ठीक है। जबकि जो डेंस रैंक होती है ना, उस डेंस रैंक में क्या करता है कि चाहे टू कितनी बार है ना बराबर वाले को सेम रैंक मिली हो, पर वो आगे से 3 से स्टार्ट करेगा, मतलब वो किसी भी नंबर को छोड़ेगा नहीं। जबकि जो रैंक होती है वो नंबर को छोड़ता है जितनी बार वो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन एक फंक्शन और होता है अपने पास, जो होता है एंड टाइम, जो भी काफी इंपॉर्टेंट विंडो फंक्शन है, ठीक है, एंड टाइम, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद में बनाऊँ लेग, ठीक है। लेग और लीड, ये दो फंक्शन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं अपने पास, ठीक है। तो लेग का मतलब मतलब लेग करना, मतलब उसमें अपन वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं, कितने की लेग करवाएंगे, कितने की लीड करवाएंगे लीड वाले में, ठीक है। तो ये अपने पास हो गए विंडो फंक्शन, ठीक है। तो इस ये जो ऑल समरी जो मैंने एसक्यूएल की बताई है, मैं उसको एक इमेज में क्रिएट करके और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यदि आपको ये फंक्शंस और इनके बारे में कुछ समझना है, ठीक है, तो मैं आगे पूरी प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, आप उसमें से समझ सकते हो। और यदि आपको यहाँ पे किसी चीज़ की प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो टाइम स्टैम्प लिख के, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। सो